हेलो फ्रेंड्स, जौहरी आंटी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल पे और वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हमारे यहाँ जो है हर त्योहार पे कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ बनाई जाती है। आपके यहाँ भी ज़रूर बनाई जाती होगी, तो कमेंट करके ये बताइएगा कि आपके यहाँ होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्यौहार, जो बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, उन पे क्या चीज़ बनाई जाती है। ईद पे तो पता है मुझे कि सेवइयाँ बनाई जाती हैं। तो हर व्यक्ति अपने अपने जो रिलीजन के अकॉर्डिंग जो उनके यहाँ बनता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ होली पर ये अनारसे बनाए जाते हैं, लेकिन क्या हुआ कि मैं अपनी बार बना नहीं पाई, तो मैंने सोचा क्यों छोड़ा जाए इसको, अब बना लेती हूँ। खाने के लिए कोई टाइम थोड़ी निश्चित होता है, जब मर्जी तब बनाओ और खाओ, हाथ से ही तो बनाने हैं। तो ये अनारसे बनाए, अनारसे जो बनाए जाते हैं वो एक स्पेशल तरीके से उसका जो आटा तैयार किया जाता है उससे बनते हैं, और वो होता है चावल का आटा। चावल का आटा तैयार करने के लिए चावल को पहले 2-3 दिन तक पानी बदल बदल के भिगोते रहते हैं। अब इतना टाइम तो मैं नहीं लगा पा रही थी, टाइम था ही नहीं पहले, मन तो वैसा ही हो गया था, होली पे नहीं बनाया था। तो मैंने जो पिसा हुआ आटा बाज़ार में मिलता है वो ले लिया, और बस ये मैंने एक बड़े बोल भर के लिया था। और फिर उसके बाद में ये मैंने पिसा हुआ जो बूरा आता है, खांड या पिसा हुआ खांड या फिर बूरा, तो वो बूरा ले लिया। चीनी मत लीजिएगा पिसी हुई, क्योंकि पिसी हुई चीनी से वो क्या होता है कि जो लिक्विड सी ज़्यादा बनने लगती है और गांठें सी पड़ जाती हैं, तो इसलिए बूरा या फिर खांड लीजिएगा। बस वो मिला दिया, यानी बड़ी वाले कटोरी से भर के तो मैंने लिया था चावल का आटा, और ये बूरा जो लिया वो मैंने छोटी वाली कटोरी से लिया। तो ये मेजरिंग कटोरियाँ मेरे पास हैं, तो उन्हीं से मैं यूज़ करती हूँ। आप अपने यहाँ का देख लीजिएगा, यानी जो हमने चावल का आटा डाला है ना, उसका 1/3 हम ये डालेंगे बूरा, और फिर इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और हाँ, जब कोई मीठी चीज़ बन रही है तो फिर उसमें इलायची पाउडर तो डालना ही है, ताज़ी कुटा हुआ इलायची पाउडर। और फिर ये काजू, अब काजू ले सकते हैं, चिरौंजी ले सकते हैं, सौंफ ले सकते हैं, पिसी हुई दरदरी पिसी हुई, तो मैंने बारीक बारीक काट करके काजू ले लिए। और फिर क्योंकि आज मैं मावा वाली बना रही हूँ, तो ये मैंने 1 कटोरी वही बड़ी वाली साइज़ की जिससे मैंने चावल का आटा लिया था, बस उतना ही मैंने ये मावा ले लिया। तो मावा भी मैंने घर में नहीं बनाया, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि घर का बना हुआ मावा लें, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहता है, उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। बाज़ार वाले मावा में कई बार वो मिठास और वो स्वाद नहीं होता है। तो बस ये लेकर, मावा को भी लेकर मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ। अब उसके बाद में एक और चीज़ है, अब इसको मल के तैयार किससे करना है, तो उसके लिए मैंने ये करीब 50 ग्राम के करीब मैंने ये दही फेंट करके ले लिया था, और उस दही में से 2-2 चम्मच करके मैं डालूंगी और मिक्स करती जाऊंगी जब तक कि ये मेरी चावल जो है वो पूरी तरह से डो की तरह से नहीं तैयार हो जाता है। बस ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। अब आप सोचेंगे दूध से, पानी से, इससे क्यों नहीं मैंने मला, क्यों नहीं मला, क्योंकि हम जो चावल को 2-3 बार 2-3 दिन तक, यानी लगभग 48 घंटे तो कम से कम हम भिगाते ही हैं, तो मैंने वो नहीं भिगाया है। तो जो खमीर वाली खटास होती है वो नहीं आएगी। उस खटास को, टेस्ट को लाने के लिए मैंने इसमें ये दही डाला है, दही से इसको डो को तैयार किया है। अब ये मेरा डो बिल्कुल तैयार हो गया, इसमें मैंने कोई चिकनाई, कोई घी तेल नहीं लगाया है, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसको हमें आधे घंटे तक ढक करके रख देना है रेस्ट करने के लिए। ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप रख सकते हैं तो ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। तो बस ये आधे घंटे बाद मैंने इसको देखा तो ये बिल्कुल बढ़िया सा हो गया था, और सॉफ्ट हो जाए तो और भी अच्छा है। बस इसको, अगर आप मावा नहीं डालते हैं तो भी चावल के आटे को, क्योंकि आपने सादा चावल का आटा लिया है ना, ताज़ा पिसा हुआ, वैसा ही उसी समय पीसा हुआ, तो इसलिए इसको हमें कम से कम आधे घंटे, पौन घंटे तक हमें भिगो करके रखना है। उससे क्या होगा कि इसमें खमीर जैसा थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि हमने दही से भी मला है इसे, तो दही का भी टेस्ट इसमें आ जाता है, बहुत बढ़िया लगता है, वो खटास जो होती है ना वो। बस इसके बाद में फिर ये लोइयाँ काट ली मैंने, और लोइयाँ काट करके और फिर इनको हाथ से ही चपटा करेंगे, बेलन से, पटे बेलन पे नहीं करेंगे क्योंकि ये चिपकेगा। इसको बस इसी तरीके से करके और सारी पतली पतली हम बना करके और पेड़े को चिपटा करा और चपटा करके इसकी छोटी छोटी सी पूरी टाइप की बना ली। ध्यान रहे कि थोड़ा सा मोटा रहना चाहिए,
बहुत पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि पतला हो जाएगा तो वो हार्ड हो जाएगा, फिर खाया नहीं जाता है। हाँ, क्रिस्प होता है अगर तो बढ़िया रहता है, अगर मावा नहीं डालेंगे तो क्रिस्प होगा। इसमें मावा हमने डाला हुआ है ना, तो उतना क्रिस्प नहीं आएगा। फिर देसी घी का हम इस्तेमाल करेंगे। इस वाली जो हम डिश बना रहे हैं इसमें देसी घी ही बनता है। तो बस ये देसी घी चढ़ा करके और उसमें एक एक करके हम टिकिया डालते जाएंगे, और उसको नीचे से ऊपर को घी को डालते हुए इसे ऊपर से भी पका लेना, यानी अलट पलट करके नहीं पकाना। आप देखिए कितना बढ़िया पक करके तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें ये सारी की सारी टिक्कियाँ बना करके और सेक लेनी है। उसके बाद में दूसरी जो हमारे यहाँ मथुरा में बनती है, वो वाले अनारसे भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और हाँ, आप अभी तक मेरे चैनल पे हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मेरे इस वीडियो को आप किस जगह से एंजॉय कर रहे हैं। और हाँ, ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है। आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ तो इसे अनारसे ही बोला जाता है। तो बाकी और जगह पे डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट नाम से भी इसे बुलाया जाता है। तो बस ये इसी तरीके से करके आप, मेरे को लगा कि नहीं ये फटेगा नहीं, तो मैं 3-3 4-4 भी मैंने एक साथ डाल करके टिकिया और इसे सेक लिया। नहीं तो कोशिश करिएगा जो हम वो वाले चावल की बनाते हैं ना, उसमें हमें एक ही एक टिकिया सेकनी होती है, नहीं तो ये फैल जाती है। अब उसके बाद में जो हमारे यहाँ मथुरा में मिलती है, वो वाले अनारसे मैंने बनाए। तो उस अनारसे में क्या है कि गोल गोल से लोई जैसी बना लेते हैं, बहुत हल्का सा दबाव देते हैं उसको, और फिर उसके बाद में इसके ऊपर हम तिल लगाते हैं। और महाराष्ट्र में भी जो मिलता है तो वहाँ पर भी ये तिल वाले ही बनते हैं। तो बस ये एक एक इस तरह से करके मैं उठाती जा रही थी, लोइयाँ बना ली थी। उनको हल्का सा बस प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। बस ये तिल लगा के दबा दिया जिससे कि तिल इसमें चिपक जाए। और फिर उसके बाद में कढ़ाई में डाल करके पहले एक ही डालेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि तिल चटर पटर बहुत ज़्यादा करते हैं, तो थोड़ा सा बचा के करिएगा। और हाँ, तिल तो निकलेंगे ही निकलेंगे, क्योंकि हमने अंदर आटे में थोड़ी मले हैं। बस ये इसमें से थोड़े थोड़े से करके जो ज़्यादा हो जाए तो निकालते जाइए करछी से, और फिर एक एक करके ये डालते जाइए। और ये सिक जाएंगे, ये दोनों तरफ से इसको भी अलट पलट करके नहीं सेकना है, ये ध्यान रखिएगा। बस एक ही साइड से इसको ऊपर की तरफ घी डाल डाल के और सेक लेंगे। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि बढ़िया से सिक रहे हैं, तो आप एक के बाद में 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया बन करके तैयार हुए हैं, बहुत ही बढ़िया है, टेस्टी, इतनी बढ़िया तो खुशबू आ रही है इसकी। जब खाएंगे तो फिर आप तारीफ करेंगे, वाह तो निकलनी ही है आपके मुंह से। तो जल्दी से बताइए कि कैसे लगे ये आपको। और हाँ भाई, अभी तक आपने देखा तो लाइक तो करना बनता है भाई, लाइक कर डालिए जल्दी से, और बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर कर लीजिए। और कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे, बाय।